राहुल का कमबैक, जडेजा की तलवार। अब इंडिया करा है इंग्लैंड पे वार। बेसबॉल का हुआ किस्सा खत्म, इंडिया की जीत की होगी। अब कहते हैं ना कि वो तैयारी कंफर्म हो गई है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बेसबॉल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नजर आया नहीं, बल्कि जो नजर आया वो था इंडिया का रोहित शर्मा की टीम का असली वाला हल्ला बोल। मैं हूं असद, मेरे साथ में फारूक। फारूक, यार क्या क्या बातें हो रही थी कि पिच ऐसी है, टर्न होगी, स्पिन होगी, चार चार स्पिनर खिलाए, जा कुछ भी काम नहीं आया। कुछ भी काम नहीं आया। मतलब हमारे बल्लेबाज ज्यादा तकड़े हो गए थे कि इंग्लैंड की बॉलिंग बिल्कुल भी, एक तो इनएक्सपीरियंस से लेके सब कुछ दिखी। नहीं, मुझे देखिए जो साफ साफ दिख रहा है वो ये कि हमारे जो स्पिनर्स हैं कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। हाँ, इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है, देखिए मैं आपसे पहले भी कह रहा था, इंग्लैंड की स्ट्रेंथ इस टाइम पर पेसर्स हैं। उनके पास एंडरसन है, उनके पास अभी वुड खेल रहे हैं, तो पेसर्स उनकी स्ट्रेंथ है। और क्योंकि ये पिच पेसर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए। बिल्कुल। लेकिन वो 4 स्पिनर्स जो है वो हमारे 3 स्पिनर्स को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। दे आर नॉट इवन क्लोज। और इसी वजह से अब देखिए जडेजा को जिस तरह की स्पिन में, मुझे लगता है अच्छी लेंथ पर कोई बॉलिंग लगातार कर रहा है तो रेहान काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। शुरू में रन जरूर खा रहे थे, लेकिन बाद में वो काफी इंप्रेसिव रन खाए, सिर्फ 3 ओवर डाले थे। फिर बाद में वो काफी इंप्रेसिव दिखा। हालांकि रन बहुत खा लिए उन्होंने, बट वहां से दिख रहा है कि ही कैन पुल ऑफ समथिंग। लेकिन जो जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल ये जो ट्रायो बॉलिंग कर रहा था, और उनके सामने ये जो 3-4 बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, वो कंपैरिजन नहीं हो। शायद इस वजह से इंडिया को ज्यादा आसानी भी हो रही है खेलने में। और वैसे भी हमारे बल्लेबाज हमेशा से स्पिन को ज्यादा बेहतर खेलते हैं, तो इसमें ऐसा कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे खिलाड़ी जो हैं वो बेहतरीन खेल रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं हुआ जो आउट हो गया आते ही। अफसोस ऐसी थी कि 1-2 खिलाड़ी, शुभमन गिल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, वो रुक करके बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने रन को। लेकिन स्टिल ठीक है, जैसे इस टाइम पर हो सकता है शुभमन गिल की बात थोड़ी कम हो क्योंकि टीम अच्छी सिचुएशन में है, लेकिन शुभमन गिल की बात होनी बनती है। बिल्कुल। उनके अलावा कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स की कैप्टनसी भी मुझे इतनी अटैकिंग नहीं लगी। आपके नहीं पास लगी, जो नहीं रूट लगी। थे आपके प्रीमियम स्पिनर, भले से जैक लीच थे, जैक लीच ने बॉलिंग नहीं करवाई। जैक लीच से कोई लंबा स्पेल नहीं, ना तो कल ना आज। और फिर उसके बाद जो रूट आते हैं, आज बॉल मिलता है, 2 विकेट लेके देते हैं, बावजूद उनके उनसे 24 ओवर कराए जाते हैं। आप सोचिए 2 दिन में ओवर किए गए स्पिन पे, जहां पे हमारे स्पिनर्स ने काम किया। वहां पर जो रूट एक अटैकिंग ऑप्शन थे, कुंबले ने कही बात, तो केविन पीटरसन ने कही बात, उन्होंने विकेट निकाल के दी, बावजूद उनको बॉलिंग नहीं मिली। मार्क वुड जो कि परेशान कर सकते थे, महज 13 ओवर उनको दिए गए। तो कैप्टनसी ऐसा लग रहा है कि जो रूट को मुझे लगता है बहुत लेट में लेकर आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए ओवर्स 25-25, 23-24 ऐसे करें सबने, लेकिन काफी लेट में लेकर आए। थोड़ा और पहले लाते तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। पीटरसन ने पहले ही कह दिया था कि दूसरे दिन का शुरू होते मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रूट ज्यादा बॉलिंग करे। पहली ओवर बहुत देर से लेकर आए तो विकेट लेकर गए, लेकिन क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात, एक्सपीरियंस है आपके पास। लेकिन फिर भी अभी भी बेन स्टोक्स इस बात से कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे कि उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जो इंडिया को इंडियन पिचेस पर हरा पाए। नजर आया। और ऐसा लगा कि आपके पास बेसबॉल के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। है ना, क्योंकि आप बैकअप प्लान है ही नहीं आपके पास। कोई भी कहेगा बेसबॉल फेल हो गया, हम फेल हो गया बेसबॉल, तो आप क्या करोगे? क्योंकि कल भी हमने देखा था जब बैटिंग कर रहे थे, आपको समझ में आ गया था फेल हो गया, तो आप अचानक से डिफेंसिव मोड में चले गए। हालांकि बाद में क्योंकि ही इज बेन स्टोक्स, तो उन्होंने काम करा, उन्होंने जो थोड़े बहुत रन बनाए, वहां से एक अच्छी सिचुएशन पर टीम जरूर आ गई थी। लेकिन अब कल वाला दिन जो देखिए, ये एक प्रॉपर टेस्ट मैच क्रिकेट दिख रहा है बहुत टाइम के बाद। वरना जो 1-1.5 दिन का 2 दिन का टेस्ट चल रहा था, उसके बाद अब लग रहा है ऐसा कि हाँ, आपको रुक करके 2 दिन प्रॉपर खत्म हुए हैं। एक टीम ऑल आउट हो गई, दूसरी टीम अभी बच रही है खेलना। मोस्ट प्रोबेबली अभी पहला सेशन कल का खेलेंगे पूरा, और अगर उसके बाद भी आगे चले आते तो अच्छी बात है। वरना अगर पहला सेशन पूरा खेल लेते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चौथी इनिंग का नंबर नहीं आना। चौथी इनिंग आ पाए, पहला सेशन पूरा खेल गए तो कम से कम 80-90 रन पहले सेशन में बन ही जाएंगे। उतने बन गए तो फिर तो मुश्किल है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल 23-24 इन्होंने बनाए, बाकी सबको स्टार्ट मिला। लेकिन फारूक, अब आता हूं आउट होने वाली बात। आज जितने विकेट गिरे, आप जायसवाल का देखेंगे चौका मारने जा रहे तब आउट हुए, गिल को देखेंगे आप वो चौके का अटेम्प्ट करे तब आउट हुए, श्रेयस अय्यर को देखेंगे छक्के का अटेम्प्ट करे तब आउट हुए, केएल राहुल छक्के के लिए जा रहे थे तब आउट हुए। तो मतलब कहीं बेसबॉल के चक्कर में हम बेसबॉल पे तो नहीं आ गए। बेसबॉल पर नहीं आया, मुझे ऐसा देखिए सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाली बात है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको रन मिल रहे हैं इजिली, और ज्यादा रुकने की जरूरत लग नहीं रही है, और रन बन रहे हैं आपके लगातार। गिल के अलावा किसी का भी स्ट्राइक रेट 50 से नीचे नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, रन आपके लगातार बन रहे हैं, और ये वाली सिचुएशन आपको इसमें रन बनाकर दे रही है, तो सिंपल। और आप देखिए ना स्कोर, देखिए ना आप, क्या स्कोर है अभी 175 का आपने दिया है, 421 रन है। बिल्कुल 421 रन 7 विकेट पर, मींस कि आप सही जा रहे हो, बहुत ज्यादा सही, आप सही जा रहे हो। और ये अटैकिंग ग्रेड आपको यहाँ पर काम दे रही है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर ऐसा होता कि लगातार 3-4 विकेट गिर जाती, तो फिर आपको स्विच करने की जरूरत थी, तो फिर वहां पर आप अपनी
क्रिकेट चेंज करते, बट आपको यहाँ से रिजल्ट मिल रहे हैं और सामने वाले को भी समझ में आ रहा है कि जी यहाँ से तो जहां से हम रन निकालना चाहते हैं वहां से ये रन निकालकर हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर डे की बात करें तो कंप्लीटली बिलोंग्स टू इंडिया, कंप्लीटली क्योंकि आपने भले से विकेट लिए लेकिन वो तब विकेट आए जब मतलब रन तो आ गए ना, विकेट तो मतलब ऑब्वियसली रन आप भी क्या, जाते ही आप आते ये हैं। कहेंगे कि इंडियन बैटर्स ने अपने विकेट थ्रो किए, वो हाँ, सेंचुरी लगा ठीक पाए, है। वो उन्हें ही अफसोस होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो मोर और लेस वो ऐसा ही हुआ कि सेंचुरी क्लोज बिल्कुल। आकर केएल के राहुल मारने की में आप चले बात गए। करेंगे या फिर आप बात करेंगे रविंद्र यस। जडेजा भी खेल रहे हैं। अगर ये मतलब अपने बल्लेबाजों ने अपना अपना काम किया है, अगर आप एज अ टीम देखें तो बहुत अच्छा रहा है। सबका सबका मतलब अपना अपना सबने कर दिया। Contribution जायसवाल तो की रहा रह गई सेंचुरी, राहुल की राहुल सेंचुरी के रह रह गई। गए और अब अभी जडेजा खेल रहे हैं। जडेजा से मैं उम्मीद करूँ जडेजा हाँ। लगा दे यार, कम से कम इनके लिए ना बोलना पड़े। जी। और नंबर 1 ऑलराउंडर है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 3 विकेट लिए, आज 81 रन मारे। उम्मीद करेंगे फारूक पहले सेशन में कल क्या होगा, विकेट के विकेट तो जाएगी, ऑब्वियसली विकेट जाएगी। इंडिया I'm pretty sure कि कल इंडिया ऑल आउट हो जाएगा फर्स्ट सेशन में, क्योंकि आप इतना तो वो नहीं करोगे। आज हमने देखा था शुरू का सेशन स्टार्ट हुआ था 2 विकेट गिर गई थी, कल भी ऐसा ही कुछ होगा, बट आई एम श्योर कि ये 500 तक रन चला जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग द टारगेट टू रीच 500 और उसके बाद आप ऑल आउट हो जाओगे 490, 495, 510 ऐसा कुछ पे। मुझे लग रहा है 450, 460 और 450 दोनों काफी अच्छे टच में, मुझे लगता है खींच लेंगे। इतना है बाकी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 421। अब 30 रन के अंदर मुझे नहीं लगता, जैसा अक्षर और जडेजा खेल रहे हैं, दिक्कत है ना, इनके अलावा कोई नहीं है। कोई बात नहीं ना, ये दो काफी है अभी। 30, 40, 50 रन भी अगर ये दोनों जोड़ देते हैं तो फिर आपको क्या हो गया, 500 बन गए। चलो देखते हैं आपको क्या लगता है, आप अपने राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।